समय, जिसे हम घड़ी में मापते हैं, जिसे हम वर्षों में गिनते हैं, परंतु क्या समय सच में वैसा है जैसे हम समझते हैं? कुछ लोग मानते हैं कलयुग केवल 5000 साल का है और कुछ लोग कहते हैं कलयुग की असली अवधि 4,32,000 वर्ष है। दोनों के पास अपने तर्क हैं, दोनों के पास अपने प्रमाण, परंतु अगर मैं कहूँ इन दोनों के बीच छुपा है एक ऐसा रहस्य जो हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। सबसे पहले बिना किसी भ्रम के समझते हैं कि शास्त्र वास्तव में क्या कहता है। समय की कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है, यह बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों मिलकर बनते हैं एक पूरा समय चक्र। हर युग की अवधि। अब बात करते हैं इन युगों की अवधि की। सत्य युग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। यानी एक महायुग होता है 43,20,000 वर्षों का। ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होता है। और महाभारत के शांति पर्व में भी युगों की अवधि और उनका क्रम विस्तार से वर्णित है। परंतु अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न। अगर शास्त्रों में साफ लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, तो लोग 5,000 साल क्यों कहते हैं? महाभारत के युद्ध के बाद ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसे हुए 5,000 साल बीत चुके हैं। इसीलिए बहुत लोग इसे मानते हैं कि हम अभी कलयुग के केवल 5,000 वर्ष में हैं। परंतु एक और मान्यता भी है। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग की असली अवधि 4,32,000 वर्ष ही था, परंतु पाप और अधर्म के बढ़ने के कारण इसका प्रभावी समय घटकर केवल 5,000 वर्ष या इसके आसपास रह जाएगा। परंतु यहीं पर कथा रुकती नहीं है। क्या ये 5,000 वर्ष वाकई कलयुग का अंत है, या फिर ये सिर्फ उस अंधकार का एक चरण है जो अभी और गहरा होने वाला है? और अगर शास्त्र 4,32,000 वर्ष कहते हैं, तो क्या हम सिर्फ शुरुआत में हैं? अब समझो असली रहस्य। एक महायुग 43,20,000 वर्ष का है। ऐसे 1000 महायुग मिलकर बनते हैं ब्रह्मदेव का एक दिन। यानी जो समय हमें अनंत लगता है, वो ब्रह्मांड के लिए एक छोटा सा पल है। तो क्या हम जो 5,000 साल गिन रहे हैं वो केवल एक परत है? कुछ मान्यताओं के अनुसार हम 28वें महायुग के कलयुग में हैं। इसका अर्थ हमसे पहले भी 27 बार ये चक्र दोहराया जा चुका है और हर बार कलयुग आया और समाप्त हुआ। तो क्या हमारा 5,000 साल इस पूरे चक्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, या फिर ये बात हो सकती है 5,000 साल दिव्य वर्षों का? देवताओं का समय मनुष्यों के समय से अलग होता है। शास्त्रों के अनुसार देवताओं का एक दिन मनुष्यों का एक वर्ष 365 दिन, यानी एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष। विष्णु पुराण और अन्य पुराणों में युगों की अवधि दिव्य वर्षों में दी गई है। कलयुग को 1200 दिव्य वर्ष कहा गया है। अब इसे मानव वर्षों में बदलें तो एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष, तो 1200 गुणा 360 4,32,000 वर्ष हुआ। यही कारण है कि कहा जाता है कलयुग 4,32,000 मानव वर्ष। और इस प्रकार एक महायुग हुआ 12,000 दिव्य वर्षों का। अब असली प्रश्न उठता है, क्या 4,32,000 वर्ष सच है या 5,000 साल सही है, या फिर दोनों ही अधूरे सच हैं? क्या हम समय को उसी तरह समझते हैं जैसे वो वास्तव में है, या फिर हम केवल एक भ्रम में जी रहे हैं जहाँ समय वैसा है ही नहीं जैसा हम सोचते हैं? परंतु अगर समय ही अलग तरीके से चल रहा हो, तो कदाचित हम ना शुरुआत में हैं ना अंत में, बल्कि हम सिर्फ समय के एक छोटे से भ्रम में फंसे हुए हैं। तो आखिर सच क्या है? समय का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय सीधा नहीं होता, बल्कि चक्र के रूप में चलता है। अर्थात समय की कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है, यह बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ऐसे ही 1000 महायुग मिलकर बनते हैं एक कल्प, जिसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव का एक दिन कहा जाता है। सोचिए समय कितना विशाल है।
जब यह 28वां कलयुग समाप्त होगा तो फिर से शुरू होगा सत्य युग और फिर वही क्रम सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यानी यह चक्र अनंत है, बार बार चलता रहता है। कलयुग के लक्षण। शास्त्रों में कलयुग के कुछ संकेत बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्यों का मूल्य केवल उसके धन से तय होगा तब समझो कि समय बदल चुका है। मित्रता, प्रेम और संबंध सब लाभ और स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। लोग दूसरों की भलाई के स्थान पर केवल अपनी सुविधा सोचेंगे। बारिश ऋतु में नहीं होगी, नदियाँ सूख जाएंगी और समुद्र उफान पर होंगे। तब वर्षा असमय होगी, ऋतुएं बदल जाएंगी और धरती अपने सहन शक्ति खोने लगेगी। यह संकेत केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक पतन का भी प्रतीक है, क्योंकि जब मनुष्य का मन अशांत होता है तब प्रकृति भी असंतुलित हो जाती है। गुरु और शिष्य का पतन। एक समय था जब गुरु को ईश्वर समान माना जाता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में शिक्षा केवल जीविका का साधन बन जाएगा, मोक्ष का नहीं। यह संकेत बताएगा कि ज्ञान अब आत्मा को नहीं केवल अहंकार को बढ़ा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। कल्कि पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब कई दुष्ट मनुष्य स्वयं को ईश्वर का दूत या अवतार कहेंगे। कोई सत्य बोलने वाला नहीं होगा, हर कोई विश्वासघात, लालच और कपट में लिप्त रहेंगे। संत, साधु और तपस्वी दुर्लभ होंगे। परिवारों में कहल और असत्य का बोलबाला। शास्त्रों में कहा गया है जब घरों में प्रेम की जगह अहंकार और झगड़े ले लेंगे, जब माता पिता के प्रति सम्मान की भावना घटेगी, तब संबंध केवल सुविधा और लाभ के लिए निभाई जाएंगी। तब यह स्पष्ट संकेत होगा कि युग परिवर्तन निकट है। दिव्य परिवर्तन की तैयारी। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब अधर्म अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाएगा और संसार पूर्णतः अराजकता में डूब जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का स्वरूप विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि वह एक श्वेत अश्व सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तेजस्वी तलवार धारण करेंगे और उनके शरीर से अग्नि समान प्रभा निकलती होगी। भगवान कल्कि अधर्मियों, पापियों और दुष्टों का संहार करेंगे। वे उन राजाओं का विनाश करेंगे जो केवल लोभ और अत्याचार में लिप्त होंगे। वह फिर से सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। मनुष्यों के हृदय से अंधकार मिटेगा और धरती पुनः शुद्ध होगी। यह विवरण प्रतीकात्मक माना जाता है, जिसका अर्थ है अधर्म के विरुद्ध निर्णायक शक्ति। भागवत पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है कि कल्कि अवतार का जन्म संभल ग्राम में होगा। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा, जहाँ पर उनका पिता का नाम विष्णु यश और उनका माता का नाम सुमति है। इनका परिवार धार्मिक और सदाचारी है, जो वेदों और शास्त्रों में पारंगत रहेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार उनके अतिरिक्त उनके और 4 भाई बहन भी होंगे। कल्कि पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार की पत्नी का नाम पद्मावती होगा। पद्मावती एक अत्यंत सुंदर और गुणवती संपन्न कन्या होंगी। उनका विवाह कल्कि अवतार से होने का वर्णन मिलता है और यह भी बताया गया है कि उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में होगा। देवी पद्मावती माता महालक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। शास्त्र यह नहीं कहते कि मनुष्य हाथ पर हाथ रखकर केवल कल्कि अवतार की प्रतीक्षा करें, बल्कि संदेश यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर धर्म को जीवित रखें, क्योंकि जब समाज स्वयं सुधरता है तो विनाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।